हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। तो एक बार पुनः आप सभी दोस्त भाई बहन का मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट विथ राज। जी हाँ दोस्तों, टारगेट विथ राज इस चैनल पर इस समय धुआंधार 30 मार्च इंग्लिश की ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। और दोस्त, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामोफोन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, ये सारे चीज़ मैंने आपको बता रखे हैं। और इंग्लिश प्रोज से लेसन 1, 2, 3 का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखा है। तो आज दोस्त मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपको पेपर मिलता है, जब आप 30 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने जाएंगे, तो जब आपको इंग्लिश का पेपर मिलेगा तो आपको इंग्लिश के पेपर पूरे 4 भागों में डिवाइड होंगे। सेक्शन ए, बी, सी और डी, ये 4 भाग में आपको पेपर डिवाइड होंगे, जिसमें से सेक्शन ए आपका जो है ये आपके बुक से रिलेटेड रहेगा। इसमें आपको पैसेज दिया रहेगा। क्लियर है जी। जैसे देखिए मैंने आपको बताया है, सेक्शन ए में आपको दिया रहेगा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस डैट फॉलो। यानी एक पैसेज आपको दिया रहेगा, आपके पेपर में एक पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्लियर है जी। एक पैसेज रहेगा और उस पैसेज से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको उसी पैसेज में से छांट कर लिखने होंगे। इतना क्लियर है जी। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपके 14 मार्क्स वहां पर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आपको इसके बाद तुरंत आपका सेक्शन बी आएगा और सेक्शन बी में आपको जो है कहीं आपको आर्टिकल हो सकता है लिखने को मिल जाए, या फिर आपको इसमें एडिटर के लिए या फिर न्यूज़पेपर में डिस्क्राइब कुछ भी चीज़ें जो है सेक्शन बी में आपको ऐसे चीज़ें लिखने को मिलेंगे। यानी सेक्शन बी जो है आप पेपर के सबसे लास्ट में ये चीज़ आप कीजिएगा। जब भी आपको मिले तो आप सेक्शन सी को सबसे लास्ट में, आप सेक्शन बी को सबसे लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि सेक्शन बी जो है आपका ज़्यादा समय लेने वाला, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। क्लियर है जी। फिर हम पढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। जो सेक्शन सी हमारा हो जाएगा ग्रामर से। क्लियर है जी। सेक्शन सी हो जाएगा हमारा ग्रामर से, और ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा सेक्शन सी से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा सेक्शन सी में आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। और सेक्शन सी में जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, पहला दे दिया जाएगा कि चेंज एज अ डायरेक्टेड। ठीक है जी। यानी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और ब्रैकेट में आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे कि किस में आपको चेंज करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई तक आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको ऐसे दे देगा चेंज एज डायरेक्टेड, और इसमें ए नंबर जो है, अब इसमें हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन दे दे, आप बोल दे कि इसको चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, ए में हो जाएगा। फिर बी में जो है हो सकता है आपको दे दे चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस। और फिर सी में आपको दे देगा, हो सकता है रिमूव टू दे दे, TOO, सो डैट, कैन नॉट, कुड नॉट वाला। क्लियर है जी। इसके बाद डी वाले में हो सकता है आपको कोई ईरर शब्द दे देगा, कोई सेंटेंस दे दे और बोल देगा कि पॉइंट आउट द ईरर, इसमें करेक्ट सेंटेंस है कि इनकरेक्ट है, ऐसा दे देगा आपको। और फिर ई वाले में आपको करेक्ट मीनिंग दे देगा। जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस है ना, वन वर्स इडियम्स फ्रेजेस, जैसे डाई इन हार्नेस दे दे, आल इन आल दे देगा। यानी सेंटेंस दिया है, अब उसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या होना चाहिए, उसका 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। अब उस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन में से जो सही आपको लगता है उसको छांट के आपको करना होगा। ये ई में आपको पूरे 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ए, बी, सी और डी करके इसमें रहेगा। ये हो जाएगा। उसके बाद आप यफ नंबर पर आएंगे। जब आप यफ में आएंगे तो इसमें आपको सिनोनिम्स दे देगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स वर्ड आपको पूछेगा। इसमें भी आपको 1 में कोई वर्ड देगा और उसका 4 ऑप्शन दे देगा। अब उन 4 ऑप्शन के में से जो है आपको सही जो है आंसर लिखना होगा, और ये दो भाग में आएगा, यानी 1 और 2 में आएगा। यानी और एक एक क्वेश्चन जो है आपका एक एक नंबर में आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। और उसके बाद फिर जी नंबर आएगा, एफ के बाद जी। एफ में आपका सिनोनिम्स आया और जी में आपका एंटोनिम्स आ जाएगा। इसमें भी आपको जो है 2 करके दिया रहेगा।
इसमें एक वर्ड दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, जो सुटेबल होगा आप उसको अपना राइट करेंगे। फिर हम बढ़ते हैं एच की तरफ। क्लियर है जी। उसके बाद हम बढ़ते हैं एच की तरफ, और एच में क्या दे देगा कि सब्स्टिट्यूट वन वर्ड। एच में आपको सब्स्टिट्यूट वन वर्ड यानी वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द दिया रहेगा, ठीक है। उसमें आपको एक शब्द दिया जाएगा, उसमें आपको 1 और 2 ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। क्लियर है। और इसमें से आपको उनके अर्थ आपको लिखने पड़ेंगे सब्स्टिट्यूट वन वर्ड में। क्लियर है। जैसे अ बॉय हुज पेरेंट्स आर डेड, अ मैन हु डज नॉट रीड, हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, जिसे लिखना पढ़ना ना तो ऐसे वर्ड आपको एच में मिलेंगे। फिर आई में आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन दे देगा। क्लियर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी उसमें आपको जो है समानार्थी होमोफोन्स दे देगा, क्वेश्चन देगा, और हो सकता है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, और 2 ऑप्शन देगा। अब दोनों में से कौन सी मीनिंग सही आएगी, जैसे आपको रूट दे देगा, रूट जैसे ROOT दे दे, ROUTE दे दे, रूट ऐसे दे दे। क्लियर हो रहा है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे शब्द आपको दे देगा, जैसे ROOT रूट दे दे, ROUTE दे दे। अब कोई सेंटेंस ऐसा दे देगा जिसमें रास्ते की बात कर दी जाए तो आपको रूट ROUTE भरना होगा। ऐसे ही आपको 2 सेंटेंस देगा, दोनों में क्या शब्द होगा आपको सही होमोफोन्स आपको भरना रहेगा। क्लियर है। इसके बाद 5 नंबर आ जाएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। आपको हिंदी में ट्रांसलेशन दिया रहेगा, अब आपको उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। क्लियर है। यदि आप इसको ट्रांसलेशन बना लेते हैं तो आपके 5 मार्क्स रखे हैं। क्लियर है। आपके 5 मार्क्स क्लियर रखे रहेंगे। तो चलिए भाई, इतना क्लियर हो रहा है आपको, फटाफट भाई क्लियर हो रहा है नहीं है आप मुझे कमेंट जरूर बताइए। इतना है। फिर इसके बाद हम लोग का मेन आता है सेक्शन डी। ठीक है फ्रेंड, देखिए सेक्शन डी आपका आ चुका है। अब सेक्शन डी में आपको करना क्या होगा कि अब इसमें आपको पहले क्वेश्चन नंबर 6 में आपको राइट कर देगा कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, ये प्रोज से आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, अब वो भी आपका प्रोज से। आपको इसमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी 2 क्वेश्चन 8 नंबर। यानी आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन का सही सही जवाब देते हो तो आप 8 नंबर आपका पक्का रखा गया है। और शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, 9 क्वेश्चन का मैंने कल के वीडियो में बना रखा है, आप वहाँ से जाइए और वो 9 क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको वहाँ से नोट कर सकते हैं। इतना क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर एनी वन इन अबाउट 60 वर्ड, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। क्लियर है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और ये भी आपका इंग्लिश प्रोज से रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश प्रोज से ही दिया जाएगा, और ये आपका 7 मार्क्स का रहेगा, और इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्लियर है जी। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 2 में से किसी एक का ही आपको जवाब इसमें राइट करना होगा। यानी आप एक क्वेश्चन का जवाब 60 वर्ड्स में लिखिए, और 7 नंबर जो है आप आसानी से उठा ले जाइए, लूट ले जाइए। क्लियर है जी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, रीड द एब्स्ट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इसमें है कि आपको पोएम का कोई 4 से 6 लाइन 8 लाइन कोई पोएम का स्टैंजा उठाकर यहाँ पर रख देगा, और उसी स्टैंजा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्लियर है। हो सकता है आपको 3 क्वेश्चन जो है आपको इस स्टैंजा से उठाकर दे दिया जाएगा। अब इस 3 क्वेश्चंस के जवाब आपको इन्हीं स्टैंजा से छांटकर करने होंगे। यदि आप तीनों का सही सही जवाब दे लेते हो तो आपके 6 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। क्लियर है जी। आपके 6 मार्क्स जो है वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर 6 मार्क्स आपके आसानी से मिल जाएंगे। क्लियर है। और फिर हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो है दिया क्या है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम, यानी आपको 3 सेंट्रल आइडिया देगा इसमें। ठीक है जी। आपको इसमें 3 दे सकता है या 2 भी दे सकता है। क्लियर है। अब उसमें से आपको केवल एक लिखना होगा, ज़्यादातर आपको 3 सेंट्रल आइडिया पेपर में मिलेगा, 3 में से आपको केवल एक सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। तो सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बता रखा है, आप लेसन 1 माई मदर एट 66 और लेसन 2
एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम ये, या फिर लेसन 3 कीपिंग क्वाइट। आप इन तीनों सेंट्रल आइडिया में से लर्न कर लीजिए, तीनों आपको 2 तो पक्का मिलने वाले हैं। यदि आप इस सेंट्रल आइडिया को लिख लेते हैं तो सेंट्रल आइडिया में आपके 4 नंबर ऑलरेडी रखे हैं। आप सेंट्रल आइडिया सही से लिख के 4 नंबर भी जो है आसानी से ले जा सकते हैं। क्लियर है जी। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो आएगा हमारा सप्लीमेंट्री से। सप्लीमेंट्री में क्या है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। और इसमें भी जो है ये 8 नंबर का रहेगा। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपको सप्लीमेंट्री से दिया जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि सप्लीमेंट्री का आप लेसन 1, 2 और 3 इन तीनों लेसन को के शुरू को आप लर्न कर लीजिए क्वेश्चन आंसर। आपके इसमें से जो है 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो कल के वीडियो में मैं आपको सप्लीमेंट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। क्लियर है जी। तो कौन कौन सा सप्लीमेंट्री का आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करने हैं वो हम आपको कल की वीडियो में बता देंगे। और इसमें से 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 2 को आंसर करना होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चन कीजिए, 8 नंबर यहाँ से भी आप आसानी से ले जा सकते हो। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट रहेगा, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। यानी ये जो है आपको 60 वर्ड में लिखना होगा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और ये भी आपका 7 मार्क्स का रहेगा। और इसमें भी हम आपको जो है वो लेसन 1, 2, 3 सप्लीमेंट्री का जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा हम आपको बता देंगे। आप कल के वीडियो में आप उसे भी नोट कर लीजिएगा। और इसको लिखने से ये भी आपके 7 नंबर पक्के कहीं नहीं गए हैं। इतना क्लियर है फ्रेंड्स। तो अब हम सबसे मेन चीज़ हम आपको बता दें कि जब आपको पेपर मिले तो पहले आप तो 15 मिनट आराम से पेपर बैठ कर पढ़ लीजिए। पेपर पढ़ने के बाद आप पहला काम सेक्शन डी जो है वो उसी को पहला काम सेक्शन डी कीजिएगा, क्योंकि सेक्शन डी आपको बहुत अच्छे से आने वाला है। क्वेश्चन आंसर आप एकदम आराम से कीजिएगा। और सेक्शन डी एकदम बीच में आप कॉपी के एकदम सबसे सेंटर में सेक्शन डी लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी जो है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। अब जो आपको आ रहा है, अगर ए आ रहा है तो ए नंबर डालिए, इसका आंसर लिखिए। अगर बी आ रहा है तो बी, सी है तो यानी जो आप आंसर लिख रहे हैं उसका नंबर जरूर कीजिएगा। फिर आप उसके आंसर को एकदम नीट एंड क्लीन अच्छे बेहतर तरीके से आप उसको राइट कर दीजिएगा। ओके, इसी तरह आपको सेक्शन डी से स्टार्ट करने हैं। उसके बाद फिर आप सेक्शन ए पर चले जाइए, फिर बी पर जाइए, फिर ए पर ए कीजिए, फिर सी कीजिए, उसके बाद आप बी कीजिएगा। बी को लास्ट में कीजिएगा क्योंकि इसमें आपको आर्टिकल्स, लेटर, एडिटर ये सब चीज़ें आपको लिखना होगा। तो सेक्शन बी को आप सबसे लास्ट में कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करने के साथ यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्त चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कल के वीडियो में हम आपको सप्लीमेंट्री का स्पेशल क्लास लॉन्ग आंसर क्या चीज़ है हम आपको देने वाले हैं। तो इस सभी चीज़ों के लिए, इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। 30 मार्च तक के लिए हम आपको फुल तैयारी अपने इस चैनल टारगेट विथ राज के माध्यम से हम आपको कराते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।